एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती जिले में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम बस्ती के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें बस्ती डीएम सौम्या अग्रवाल ने जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी को शपथ दिलाई। इसके बाद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि के रूप में बस्ती सदर विधायक दयाराम चौधरी, संजय प्रताप जायसवाल, अजय सिंह, सीपी शुक्ला, रवि सोनकर, भाजपा जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस्ती डीएम सौम्या अग्रवाल, सांसद द्विवेदी सहित अन्य विधायकों ने संबोधित कर जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा होने वाले तमाम कार्यों की चर्चा की कि किस तरह से जिला पंचायत के माध्यम से जिले का विकास होता है। सांसद हरीश द्विवेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने एक गरीब प्रत्याशी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया है, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहले धनी बली और बाहुबली का कब्जा होता था और बस्ती जिले में पहली बार भाजपा ने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। सांसद हरीश ने कहा कि संजय चौधरी जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, लेकिन यह हम कहते हैं कि हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे और कभी बदलेंगे नहीं। जनता के लिए और जिले के विकास के लिए हम जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिलेश चौधरी, विक्की, ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख जटाशंकर शुक्ला, अजय सिंह गौतम, पवन कशौधन, कात्यायनी चतुर्वेदी, अमृत वर्मा डब्लू, पंकज श्रीवास्तव, विवेकानंद मिश्रा सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी और जिले के सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जनपद की तरफ से संजय चौधरी जी को बधाई और शुभकामना देता हूं और इनको चुनने के लिए सभी जिला पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे कई वक्ताओं का विषय आपके बीच में आया। जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी कुछ प्राथमिकताएं आपके बीच में रखी हैं। आप लोगों को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी बस्ती में पहली बार जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बने हैं और अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में जो कहा जाता था, जो सोचा जाता था कि जो बाहुबली होगा, जो धनबली होगा, जिसकी पकड़ बहुत होगी, वही जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके हमारे सभी विधायकों ने, संजय जायसवाल जी ने, अजय सिंह जी ने, रवि सोनकर जी ने, सीपी शुक्ला जी ने, दयाराम चौधरी जी ने, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किए हैं। स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लोगों को अलग प्रकार की अपेक्षा होती है। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जो एक लीड पर लोग चलने की आदत डाल चुके हैं, उससे हट करके चलना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना है। हम जिला पंचायत के अध्यक्ष 5 साल रहेंगे, कई ब्लॉक प्रमुख हैं जो पार्टी जीते हैं, वो 5 साल रहेंगे और हम परंपरागत तरीके से काम करेंगे तो शायद लोगों को हमसे निराशा भी होगी और हम न्याय नहीं करेंगे लोगों के साथ, बस्ती के साथ। इस नाते उस लीग से हट करके हमको काम करना है। लीग से हट के काम करने में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परेशानियां भी बहुत सामने आती हैं, आलोचना भी झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप लीग से हट के काम करेंगे तो कुछ दिन तक हो सकता समस्या आपके सामने आए, वही इतिहास बनेगा और जीवन भर लोग याद करेंगे कि फला हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष थे तो फला ने ये किया।
नहीं तो वही ठीका पट्टा सड़क बिजली नाली नाला उसी में अगर हम फंस के रह गए तो शायद बस्ती का जो विकास होना चाहिए नहीं हो पाएगा। और इस नाते मैं जिला पंचायत अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा, मैं भी बोर्ड का मेंबर हूं, हमारे विधायकगण भी मेंबर हैं, समय समय पर हम लोग सुझाव भी देंगे, लेकिन हम लोग सुझाव ही दे सकते हैं, इंप्लीमेंट करने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष को और मेंबरों को करना है। तो इस नाते स्वयं आप लोग इस पर विचार करिएगा कि इस जिला पंचायत के कार्यकाल में बस्ती में कुछ ऐतिहासिक काम होने चाहिए। जिला पंचायत के पास शहर में और शहर के बाहर भी अच्छी प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं। उन जमीनों का सदुपयोग कैसे हो सकता है? सभी जमीनों को बेचने की बात मैं नहीं कर रहा, परमानेंट उस जमीन का उपयोग करके हम जिला पंचायत की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, बस्ती के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे दे सकते हैं, इस विषय में हमको सोचने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा कि जब आप अच्छा काम शुरू करेंगे तो आलोचना भी होगी, समस्याएं भी आएंगी, लोग नाराज भी होंगे, लेकिन उस सब का सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना। तो इस दिशा में हम सबको, और वही बात मैं जिला पंचायत के सदस्य गणों से और ब्लॉक प्रमुख गणों से भी कह रहा हूं कि हमको लीक से हटना, क्योंकि अगर लीक से नहीं हटेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, और जब पहली बैठक में उन्होंने कहा था कि ये सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, ये सरकार देश की महिलाओं माताओं बहनों को नौजवानों को समर्पित है। तो शायद उस समय हम लोगों को उसका क्या अर्थ समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे 7 वर्षों में मोदी सरकार ने जो सुविधाएं स्वतंत्र भारत से लेकर के 2014 तक गरीबों को नहीं मिल पाई थी, माताओं बहनों को नहीं मिल पाई थी, नौजवानों को नहीं मिल पाई थी, मजदूरों को नहीं मिल पाई थी, किसानों को नहीं मिल पाई थी, वह सुविधा लोगों को देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। और इस नाते हमको आदरणीय मोदी जी को आदर्श मानते हुए, योगी जी को आदर्श मानते हुए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस ध्येय आपको ध्यान में रखते हुए हमको सबके विकास के लिए काम करना है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बगैर भेदभाव के, बगैर पक्षपात के हमारे सभी 43 मेंबर बोर्ड के मेंबर हैं। 43 मेंबर के क्षेत्र की चिंता करना, क्षेत्र के विकास की चिंता करना, उनके सुख दुख की चिंता करना, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि अब आप किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष, और आप चुने गए हैं तो आप सबके अध्यक्ष। तो सबके विकास की चिंता हमको करनी चाहिए, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। 2-3 बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कल एक मीटिंग में दिल्ली में था, मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और माननीय सांसद जी ने, हमारे विधायक अजय सिंह जी ने, संजय जायसवाल जी रुधौली के विधायक, सभी विधायकों ने, पार्टी के लोगों ने एक गरीब कार्यकर्ता को जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है, इसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक सहित सभी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे पार्टी के जितने पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हैं, जिनसे हम मार्गदर्शन लेते रहे हैं, आदरणीय प्रेम सागर तिवारी जी, आदरणीय सुशील सिंह जी सहित तमाम लोग, हमारे पवन प्रसाद जी, हमारे सामने बैठे गुरु जी, हमारे राजेंद्र नाथ तिवारी जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जितने भी लोग हैं, भरत सिंह जी, प्रमोद पांडे जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। ममता पांडे जी, सबको धन्यवाद देता हूं। मैं बता नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने कितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर दिया। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आजीवन में एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अपना खून भी बहाना पड़े तो अपने नेताओं के लिए बहाने के लिए तैयार हूं। मित्रों,
माननीय जिला पंचायत सदस्य, इसमें बहुत अहम भूमिका है, कहने में कोई दो राय नहीं है। गिल्लन चौधरी जी का बहुत बड़ी भूमिका है उनको चुनाव जिताने में। साथियों, इन्होंने सही समय पर हमारा साथ दिया, लेकिन कुछ बड़े नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया। कुछ बड़े नेताओं ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमारा साथ इसलिए नहीं दिया कि संजय चौधरी गरीब जरूर है लेकिन तेज कार्यकर्ता है, बहुत आगे निकल जाएगा, इसलिए हमको हमारा साथ उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े नेता साथ हमारे थे। हमारे साथ अजय सिंह जैसे विधायक थे जिन्होंने दसों वोट हमको दिलवाया। मित्रों, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र से। हमारे साथ संजय जायसवाल जैसे विधायक थे जिन्होंने चट्टान की तरीके से खड़े रहे हमारे साथ। मित्रों, और सांसद जी हमारे तो जिनका कुछ कहना नहीं है, पूरे बस्ती के लोग जानते, पूरे बस्ती के लोग जानते कि उन्होंने क्या किया। तो ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझिएगा कि संजय चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए हैं तो बदल गए हैं। मैं बदल करता ही नहीं सकता, मैं अपने आदत में सुधार ला नहीं सकता, क्योंकि मेरी आदत यह है आम जनता के साथ मिलजुल करके रहना। मेरी आदत यह है कहीं खड़े हो जाना, कहीं सबसे मिलना, इनसे बात करना, उनसे बात करना। तो इसमें आप लोग नाराज मत होइएगा, ये मेरे आदत में है आम जनता से बातचीत करना, मिलना जुलना, नमस्कार, ये मेरे आदत में है। तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से इसमें मैं सुधार नहीं कर सकता। हमारे तमाम साथी बैठे हुए, अनिल दुबे जी बैठे हुए, अंशु सिंह जी बैठे हुए, जो ब्लॉक प्रमुख के पद के प्रत्याशी थे बस्ती सदर से, तमाम ऐसे रामचंद्र जी बैठे हुए जिला पंचायत सदस्य हैं, राजेंद्र चौधरी जी बैठे हुए, अनिल राव जी बैठे हुए, सभी साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति पार्टी के उन पुरोधाओं ने देखा था कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। आज वह सपना साकार हो रहा है, सपना साकार हो रहा है और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आदरणीय संजय चौधरी जी अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा हमें आशा और विश्वास है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, अभी सबका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, लेकिन जिम्मेदारियों में जो हमारे सदस्य बंधु बैठे हैं, मैं भी जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम किया हूं। आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और निश्चित आप विश्वास करिए कि आप उन जिम्मेदारियों पर अगर खड़े उतरे तो आज जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप भी एक दिन यहाँ खड़े होके अपनी बात, आवाज अपनी बुलंद करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी जी और आप सब पार्षद लोग आज शपथ ग्रहण किए हैं, तो निश्चित रूप से बस्ती के विकास और अपने देश का भविष्य आप ठीक करने के लिए आगे आए हैं। मैं भी डिप्टी मेयर रहा हूं, मैंने भी प्रयास किया अपने कार्यकाल में कि कभी भी किसी भी स्थान पे खड़े हों तो गर्व से कह सकें कि ये शहर में ये काम मैंने किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे से एक योजना को लिया, पूरे अपने पार्षदों के साथ हम लोगों ने एक योजना बनाई कि नगर निगम को संपन्न करना है। बहुत बड़ा काम किया है। ये विकास की जो धुरी है ना, ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, हम लोग देखते रहते, लगातार बैठते हैं। 4.5 साल में कम से कम 1000 एप्लीकेशन आई होगी, खयंजा लगवाने के लिए, नाली बनवाने के लिए और सीसी रोड बनवाने के लिए। माननीय सांसद जी की निधि और हम विधायकों की निधि इतनी कम होती है कि बहुत सारा काम नहीं चाहते हो भी नहीं कर पाते हैं। और चूंकि ये सारे पद दूसरों के हाथ में थे, सारे के सारे पद दूसरों के हाथ में थे, इस तरह से विकास गांव तक पहुंच नहीं पाया। और मैं हम लोग वादा करते हैं, आज अध्यक्ष जी से हम लोग कहवाएंगे, माननीय सांसद जी मुझे लगता है इसी विषय पर बोलने वाले हैं कि विकास की जो धारा है गांव तक हम लोग पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज इतने सारे लोग हैं, एक अनुरोध आपसे करके अपनी बात विराम दूंगा। अपनी बात को देखिए, आप लोग लगातार देख रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन पे अगर हम लोग नहीं चेतेंगे तो आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले पानी का लेवल 5 फीट पे था, आज वो 25 फीट में पहुंच गया पानी का लेवल। अगर 25 साल में पानी का लेवल 25 फीट नीचे जा सकता है तो आप कल्पना करिए आने वाले अगले 25 साल में आदमी चलेगा और आज चलते हुए गिरेगा और मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हमने 14 रोडें हमने बनाई, विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं हमने लाई, उसके लिए गांव के जो बड़ी बात थी वो गांव की बात पुरानी हो गई, वो बात कट गई। हम लगातार कलम लगाते रहे, लगातार उनके लिप्टस लगाते रहे, लगातार हम सागवान लगाते रहे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि क्या इससे कितनी ऑक्सीजन पैदा होती, कैसे हम जिंदा रह पाएंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने अपने गांव में जाइए, अपने अपने गांव में सभी जिला पंचायत के सदस्य से अनुरोध करता हूं मैं, सभी प्रमुखों से अनुरोध करता हूं मैं कि हर कुआं में पंचवटी लगाइए। पीपल, बरगद और पाकड़ एक रास्ता है इस गर्मी से निजात पाने के लिए। अभी पानी बरसेगा, हवा ठंडी हो जाएगी, जैसे पानी बरसता बंद होता है अभूतपूर्व गर्मी आपको लगने लगती है, और ये गर्मी इरिटेटिंग गर्मी होती है। अगर 25 फीट नीचे पानी 25 साल में जा सकता है तो मैं वादा करता हूं आप सभी लोग अपने गांव में पंचवटी लगाइए, नीम लगाइए, बरगद लगाइए, पाकड़ लगाइए। ये 100%, 80%, 70% ऑक्सीजन देने वाले पेड़ है। पंचवटी अगर आप लगा लेंगे तो आपसे वादा करता हूं 15 साल के अंदर कम से कम अपने गांव में इतनी ऑक्सीजन आप पैदा कर देंगे, इतनी ऑक्सीजन आप पैदा कर देंगे कि इस तरह की गर्मी नहीं होती है। अपने हिस्से का कपड़ा पहनते हैं, अपने हिस्से का भोजन करते हैं, अपने हिस्से की जमीन की आपको चिंता होती है, अपने हिस्से के अकाउंट की आपको चिंता होती है, अपने बेटे। सांसद थे ही, लेकिन ये बात होती थी केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। वो आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय बहुत पैसा आता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के नाते वो पैसा अवरुद्ध हो जाता था और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता था। इतना ही नहीं, जो पैसा जिला पंचायत के माध्यम से जाना होता था गांव गरीब किसान को, वो भी नहीं पहुंच पाता था। 2017 के बाद एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आप लोगों ने यहाँ से 5 विधायक बना करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। लेकिन विधानसभा हो गया, लोकसभा तो था ही, लेकिन 2 जगह अवरोध उत्पन्न था। एक था जिला पंचायत आपका अध्यक्ष का और दूसरा हर ब्लॉक पे ब्लॉक प्रमुख का। आज प्रचंड जीत हमको ब्लॉक पर भी मिली है और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे संजय चौधरी जी बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मोदी जी का जो पैसा वहां से चलेगा वो सीधे तीव्र गति से होते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार से होते हुए, जिला पंचायत से होते हुए, अंतिम व्यक्ति ब्लॉक से होते हुए गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि संजय चौधरी जी हमारे इसमें पूरा उनका योगदान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठी है। तमाम उम्मीदें भी हैं, तमाम अपेक्षाएं भी हैं। सबसे पहले मैं इस जनपद के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार उनकी टीम प्रयास करती रही कि किस तरीके से इस सीट को निकाला जाए। सबसे पहले बधाई मैं उनको देता हूं। और जो आपके बीच में निर्वाचित होकर के आए भाई संजय चौधरी जी, जिनका लगातार ये प्रयास रहता है कि जनपद के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई जाए, उनको इस जनपद की जिम्मेदारी मिली है। इनको भी बधाई देता हूं, इनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि जो हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी के साथ आगे चल करके अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करेंगे।